ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़े नहीं और बना रहे। और अगर कोई असामाजिक तत्व उसके खिलाफ अगर होली मनाने से पहले पटना एसपी भानु प्रताप सिंह का ये बयान जरूर सुनिएगा, लेकिन पहले आपको बताते चले कि मार्च का ये महीना चल रहा है जिसमें रमजान का भी पावन महीना चल रहा है। इसी दौरान होली पड़ रहा है 4 मार्च को। ऐसे में पूरे पटना प्रशासन और बिहार की प्रशासन चौकन्ना है। आपको बताते चले कि तमाम प्रशासन का सीधा निर्देश है कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक हिंसा का बढ़ावा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर पटना पुलिस पूरी तरह से सौजन्य है। और आपको बताते चले कि पटना वेस्ट के एसपी भानु प्रताप सिंह ने सीधा निर्देश दिया है, बिना परमिशन के डीजे या फिर अश्लील गाने बिल्कुल नहीं बजाया जाएगा। और तमाम चीज़ आपको बताते चले कि अगर कोई भी सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का प्रयास करेगा तो तुरंत बीएनएस की कई धाराओं में उन्हें गिरफ्तारी होगी और तुरंत जेल डाल दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं पटना वेस्ट के एसपी भानु प्रताप सिंह, छोड़ जाते हैं उनके बयानों के। और जैसा कि मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा इसमें कि कुल 2610 व्यक्तियों पर बीएनएसएस की धारा 126 के तहत कार्रवाई की गई है इसमें कि इनके द्वारा शांति भंग ना हो जाए। और इसको बीएनएसएस की धारा 135 के तहत इन लोगों को बाउंड डाउन भी कराया गया है। और 5 लोगों पर सीसीए 3 की कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो जुलूस घुमटा और मटका जुलूस जो निकाले जा रहे हैं उनको लाइसेंस के थ्रू ही उनको निकाला जाएगा। ऐसे 4 जुलूस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। और मटका फोड़ जो कार्यक्रम है, ऐसे उन कार्यक्रमों की संख्या टोटल 6 है। और पुलिस के स्तर से कुल 64 जो स्थल हैं होलिका दहन के लिए उनको संवेदनशील नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत घोषित किया गया है। वहाँ कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सभी थानों के स्तरों से शांति समिति की मीटिंग इसमें कर ली गई है। और इसके अलावा आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की एक टीम फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहेगी। उसके द्वारा आज रिपोर्ट कर लिया जाएगा शाम को। और साथ ही साथ फ्लैग मार्च भी जो एक क्यूआरटी बनाई गई है विभिन्न एसडीपीओ लोगों के साथ, तो उनके द्वारा भी फ्लैग मार्च किया जाएगा। और 24/7 आवर्स वाले मूड में पूरा पुलिस सक्रिय रहेगा क्षेत्र के अंतर्गत। और किसी भी तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और विधि व्यवस्था की जो समस्या अगर होती है तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यही हम आप लोगों के माध्यम से हमारा संदेश है। और होली की सबको शुभकामनाएं। और ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़े नहीं और बना रहे। और अगर कोई असामाजिक तत्व उसके खिलाफ अगर उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा या हाथ में लेने की कोशिश करेगा लॉ एंड ऑर्डर को, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई सूचना तो 112 पर ही जाएगी, कोई नया नंबर? हाँ, सूचना 112 नंबर पर है। अगर कोई इमरजेंसी में कुछ होता है तो या फायर लगती है तो आप 112 पर भी कर सकते हो। दूसरा उसमें आप जो स्थानीय एसएचओ हैं जो 90318 की जो नई सीरीज से नंबर शुरू हुए हैं वहाँ भी कर सकते हो। और एसडीपीओ को कर सकते हो अगर थाना के स्तर से रेस्पॉन्स हो रहा है, या हमारे पास भी आप मैसेज कर सकते हो या कॉल लगा सकते हो। बेहतर रहेगा कि आप 112 पर कीजिए तो जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स उसमें हो जाएगा। रमजान को लेके दोनों एक साथ चल रहे हैं, 4 को लिया। हाँ, रमज़ान भी चल रहा है, पर रमज़ान का पवित्र महीना भी है, उसको भी हम लोगों के ध्यान में है कि उसमें, और विशेषकर होली भी है, तो दोनों को मिलके बनाएं। दोनों के लिए शुभकामनाएं। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कि एक चीज़ रोक दी जाएगी या दूसरा हो जाएगा, दोनों बनेंगे उसमें। उधर से अगर कोई बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इधर से करेगा उधर से की जाएगी, जो भी करेगा उसके खिलाफ बदमाशी कार्रवाई की जाएगी।